बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। जहाँ रहें आप खुश रहें। ये जो आज का ट्यूटोरियल है ना, ये कंटिन्यूशन है पिछले पार्ट का, ठीक है, जिसमें मैं आपको बीम प्रोसेस के मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने मुझे ये सवाल किया था कि बीम प्रोसेस होता है, बीम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि कैड भी एक प्रोसेस होता है और बीम भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन रेविट है या कैड है, ये इन प्रोसेस को अकम्प्लिश करती हैं। रेविट बीम को अकम्प्लिश करता है, कैड जो है वो ऑटो कैड जो है वो कैड के प्रोसेस को अकम्प्लिश करता है, ठीक है। बीम प्रोसेस के मतलब मैंने पार्ट वन में सारा कुछ बता दिया था। बीम प्रोसेस जो है किस तरह से किया जाए, किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी हैं, ठीक है। सबसे पहला है फाउंडेशन नॉलेज, द माइंडसेट। स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट बिफोर डाइविंग इनटू सॉफ्टवेयर, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, ठीक है। सारे प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रीड द ISO 19650। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जो है BIM का, और इसका ये फ्री पड़ा होता है आपके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। गूगल के ऊपर सर्च मारेंगे तो आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। इसको जरूर पढ़ें, जिसमें बहुत सारे जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मतलब प्रोटोकॉल्स इसके अंदर हैं, उसके अंदर सेटअप्स हैं, इसके अंदर तरीकाकार हैं, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन करता है और बताता है किस तरह से बीम जो है चलता है, बीम के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए या क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, which is the international standards for managing information over the whole life cycle of build asset using BIM। यानी इसके अंदर आपको पूरा मुकम्मल जो ज़ाब्ता हयात होगा किसी बिल्डिंग का, वो उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिलेगी। योर डीन डोंट नीड टू मेमोराइज, जरूरी नहीं कि आपको याद करना है, याद करने की जरूरत है, बट अंडरस्टैंड इट्स कोर आइडियाज। लेकिन आपके जो आइडियाज इसके अंदर हैं, उसके कोर आइडियाज को आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कोलैबोरेटिव वर्किंग, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट या कोलैबोरेटिव वर्किंग क्या होती है, उसके मतलब आपने देखना है। कॉमन डाटा एनवायरनमेंट क्या होता है वो आपने देखना है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होती है वो आपने देखना है। फॉलो रिप्यूटेबल सोर्सेज, और जो रिप्यूटेबल सोर्सेज हैं उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। मैं कॉमन डाटा एनवायरनमेंट के मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट वन में, ठीक है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस के मतलब भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनके जो सोर्सेज होते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, जिनसे आप लर्न कर सकते हैं, और बिल्डिंग स्मार्ट है, द इंटरनेशनल होम फॉर बिल्ड स्टैंडर्ड्स लाइक IFC, इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस। इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस होती है, एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो सबके लिए जो है सूदमंद होता है, सबके लिए रीडेबल होता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल बीम स्टैंडर्ड सच एज द यूके बीम फ्रेमवर्क, यूके बीम फ्रेमवर्क, और द US नेशनल बीम स्टैंडर्ड्स NBIMS। देखा, दुनिया में दो किस्म के स्टैंडर्ड जो है राइज है इस वक्त। एक आपका यूके स्टैंडर्ड है और एक आपका US स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने प्रोजेक्ट जो करना है वो किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप करेंगे, किन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए उनको उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह के स्टैंडर्ड हो उस तरह से आपने प्रोजेक्ट को चलाना है। वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, ठीक है, आप वेबसाइट के साथ अटैच रहें, ठीक है, ब्लॉग के साथ अटैच रहें, जिसमें बीम टुडे है, दी B1M एक्सीलेंट वीडियो कंटेंट ऑन यूट्यूब, ठीक है। इनके भी कंटेंट काफी अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं भी कंटेंट डेवलप कर रहा होता हूँ, ठीक है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों के मतलब आपको पता लगेगा, और आपके जो आइडियाज हैं या आपका माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 2 पे, सॉफ्टवेयर स्किल। आपने सॉफ्टवेयर स्किल्स को भी जो है वो भी इम्प्रूव करना है। यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ दिस। हमें जरूरी नहीं कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं सारे मुकम्मल तौर पे आपको आते हैं, बट यू शुड मास्टर दी वन रेलिवेंट टू योर डिसिप्लिन। लेकिन एटलीस्ट आपको वो वाला सॉफ्टवेयर जरूर करना है, ठीक है, उस पर महारत जरूर हासिल करनी है जो आपके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। फर्ज करें एक आर्किटेक्चर इंजीनियर है तो उसको रेवेट आर्किटेक्चर की बहुत सख्त जरूरत है, वो आप उसको आना चाहिए। अगर एक MEP इंजीनियर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग इंजीनियर है, तो उसको रेवेट MEP आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी आपके रिलेटेड सॉफ्टवेयर उन पे महारत आपको
होनी चाहिए। ऑथरिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट मॉडल, यानी ऑथरिंग सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर जिस पे आप मॉडल्स बनाते हैं, जैसे रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट एमईपी है, रेविट स्ट्रक्चर है। Autodesk Revit, the industry leaders for architecture, structure, MEP. This is the most crucial software to learn for most people entering BIM. ज़ाहिर है ऑटोडेस्क रेविट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑटोकैड रेविट के अंदर जो है, ऑटोडेस्क रेविट के अंदर एमईपी की एमईपी रेविट भी है, स्ट्रक्चर रेविट भी है, आर्किटेक्चर रेविट भी है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, ठीक है। वो आपने जरूर सीखना ताकि आप जो है बिम के अंदर एंटर हो सकें। आर्चिकैड है एक स्ट्रॉन्ग कंपिटेटर, पॉपुलर अमंग मैनी आर्किटेक्ट्स, यानी बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं वो आपके आर्चिकैड भी इस्तेमाल करते हैं, तो आर्चिकैड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेक्टर वर्क्स अनदर अल्टरनेटिव, स्पेशली इन द डिजाइन एंड लैंडस्केपिंग फील्ड। अगर आपने लैंडस्केपिंग आपको काम करना है, ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं, तो आप वेक्टर वर्क्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक सिविल 3D सॉफ्टवेयर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे है, ठीक है। याद रखें, बिल्डिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। बिल्डिंग के लिए आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? जो मॉडलिंग ऑथरिंग टूल्स हैं आपके, रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर है, रेविट एमईपी है। लेकिन कोऑर्डिनेशन के फिर आपके लिए वो नेविस वर्क है। इसी तरह अगर इंफ्रास्ट्रक्चर साइड को देखें तो उसमें सिविल 3D आपका ऑथरिंग टूल है, इंफ्रा वर्क आपका कॉन्सेप्ट और डिजाइन डेवलप करता है, और नेविस वर्क आपकी क्लैश टेक्शन वगैरह निकालता है। उसके बाद एक और कंपिटिटर्स है मार्की के अंदर, जिससे जो है जिन्होंने टेक्ला बनाया, टेक्ला स्ट्रक्चर, द पावरफुल हाउस फॉर स्ट्रक्चर स्टील हम कंक्रीट डिटेलिंग कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेंटले का टेक्ला सॉफ्टवेयर भी है जो इसमें स्ट्रक्चर में काम करते हैं, ठीक है। और कंक्रीट बिल्डिंग कोलैबोरेशन और उसमें कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी है। ऑटोडेस्क बीम 360, ऑटोडेस्क बीम 360 है, ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड है, ठीक है। ये वो वाले प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली कॉमन डाटा इन्वायरमेंट को हेल्प करती हैं, और मुख्तलिफ डाटा मुख्तलिफ अवकात के मुताबिक उनको शेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। सॉलिबरी है द गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑटोमेटेड मॉडल चेकिंग, ठीक है। आपके मॉडल चेकिंग के लिए आपकी सॉलिबरी है, वैलिडेशन एंड कोड चेकिंग, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड चेक करता है, कोड चेक करता है। नेविस वर्क है जो आपकी क्लैश डिटेक्शन वगैरह, या ठीक है, यूज एक्सटेंशनली बाय कॉन्टेक्ट ऑफ एग्रीगेटिंग मॉडल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, क्लैश डिटेक्शन एंड 4D एंड 5D सिमुलेशन, जिसमें क्लैश डिटेक्शन आ जाती है और 4D आपका टाइम भी आ जाता है और 5D आपका कॉस्ट भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में चलें, गेट सर्टिफाइड, यानी फिर आपने क्या करना है कि आपने सर्टिफाई भी करना है। अपने पास सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ऑटोडेस्क ऑफर ऑफर ऑफिशियल सर्टिफिकेशन फॉर रेविट, ठीक है। रेविट की सर्टिफिकेशन आपको ऑटोडेस्क ऑफर कर रहा है, विच कैन बोल्स्टर योर रिज्यूम्स, ठीक है, जो आपके रिज्यूम को बेहतर बना सकता है। प्रोसेस सर्टिफिकेशन, ठीक है, प्रोसेस की सर्टिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक द बिल्डिंग स्मार्ट प्रोफेशन सर्टिफिकेशन validate your knowledge of the BIM process itself. Step 5, practice on real world project, ठीक है। तो फिर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो आपके जो प्रोजेक्ट बेसिकली हो रहे होते हैं, उनको भी आपको जो है उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर्सनल प्रोजेक्ट मॉडल योर ओन हाउस और फेमस बिल्डिंग, आप एक अपने घर का नक्शा बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, सम वेबसाइट ऑफर सैम्पल प्रोजेक्ट एंड डाटा सेट्स टू प्रैक्टिस ऑन। कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं जिसके अंदर आपके पास सैंपल प्रोजेक्ट पड़े होते हैं, तो उनको सैंपल को प्रोजेक्ट को आप इस्तेमाल कर सके, उन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑन द जॉब द बेस्ट लर्निंग हैपन बाय डूइंग, सीक आउट बीम रोल्स ऑन आस्क टू बी इन्वॉल्व इन बीम। और फिर आपके जॉब के ऊपर हैं तो आप जितने भी रोल्स हैं आपके बीम के ऊपर, ठीक है, उनको वॉच करें, उनको देखिए और उनसे सीखने की कोशिश आप करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टॉप प्रैक्टिस एंड रीड वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। उसके बाद ना आपका स्टेप 5 आ जाता है। स्टेप 5 में प्रैक्टिस ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने फिर प्रैक्टिस करनी है किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई खास को प्रोजेक्ट हो, पर्सनल प्रोजेक्ट, मॉड मेड योर ओन हाउस, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स पर आपके बहुत सारी वेबसाइट के पड़े होते हैं, वो आप ले लेते हैं। ऑन द जॉब, ठीक है, अगर आप जॉब पे हैं तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और उनके साथ मुख्तलिफ पोजीशन उनको वॉच भी आप करें, ठीक है। उसके बाद समरी अगर देखें तो बीम इज ए प्रोसेस, इज ए डेटा ड्रिवन कोलैबोरेटेड मेथड फॉर मैनेजिंग द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग। स्टार्ट विद व्हाई, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बिफोर द सॉफ्टवेयर।
learn by doing. Choose the core software for your discipline like Revit and follow a structured project-based learning path. Stay curious. The world of BIM is constantly evolving with new technology like digital twin, AI, and IoT integration. Continuous learning is key. By embracing both the philosophy and the tool, you position yourself as a highly valuable profession in the modern architecture, engineering, and construction AC industry. ठीक है, तो ये आपकी समरी है। ठीक है, इसके मतलब जो बीम प्रोसेस था और बीम प्रोसेस में किस तरह से आप दाखिल हो सकते हैं, किस तरह से काम कर सकती हैं। ठीक है, तो आपने ये थोड़ी सी एफर्ट करनी है, तो इंशाल्लाह जो है आप इसमें कामयाब रहेंगे और आप जो है इसमें सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।